फेक यानी नकली। आजकल की दुनिया में लोग रियलिटी शोज में फेक इमोशंस को दिखा के रियलिटी में पैसे बटोर रहे हैं। कैसे इमेजेस को मॉर्फ करके फेक इमेजेस को रियलिटी की तरह दिखा के लोग फेक रियलिटी क्रिएट करते हैं। किसी बुजुर्ग ने सही कहा है, झूठ को बार बार रिपीट करे तो कुछ टाइम बाद वो हमें सच लगने लगता है। इसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी ने उनकी नई बुक फेक में मनी के कुछ ऐसे ही खुलासे किए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक इन्वेस्टर, एजुकेटर एंड एंटरप्रेन्योर है। इस बुक में वो बताते हैं कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ रही है और वो आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती जा रही है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने मनी, एसेट्स, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हमें बताया है। अगर ये सब फेक हो जाए तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी बेस्ट बुक ट्रेलर्स के लिए एंड हिट दैट बेल आइकन, जिससे आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता रहेगा। ये बुक 3 पार्ट में है। फेक मनी, फेक टीचर्स एंड फेक एसेट्स। फेक मनी, कैसे लोग फेक मनी क्रिएट करते हैं, कैसे फेक मनी से रिच एंड पुअर के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। फेक टीचर्स, इसमें वो बात करते हैं फेक एजुकेशन सिस्टम की, जो बस एम्प्लॉयज बनाने में ही फोकस्ड है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में मनी नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फेक एसेट्स, फेक एसेट्स बनाए कैसे जाते हैं और उसकी वजह से अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। अगर आपको जानना है एसेट क्या होता है तो आप रिच डैड पुअर डैड के बुक ट्रेलर को रेफर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक इसलिए लिखी है कि हम भी इस सिस्टम को जान पाए और उसका फायदा उठा के नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में खुद को सेव कर पाए। इस सिस्टम को जान के आप फाइनेंशियली अवेयर भी हो सकते हो और अपने लिए वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। इस बुक को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी क्योंकि इस बुक में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आज के पार्ट में हम फेक मनी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मनी। हम सब लोग जानते हैं कि यूएस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। यूएस डॉलर यूनिवर्सल करेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑथर ये सब फेक बताते हैं। 1971 से पहले यूएस में नए डॉलर को प्रिंट करने से पहले इक्विवेलेंट गोल्ड जमा करना पड़ता था, लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने ये रूल कुछ समय के लिए हटा दिया था। बट टाइम के साथ किसी ने फिर इस रूल को फिर से इम्प्लीमेंट नहीं किया। टेम्पररी रूल परमानेंट रूल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह सारी मनी फियाट मनी यानी नकली फेक मनी हो गई। ऑथर बोलते हैं मनी के 3 टाइप होते हैं, गॉड्स मनी, गवर्नमेंट्स मनी एंड पीपल्स मनी। गॉड्स मनी यानी गोल्ड एंड सिल्वर, गवर्नमेंट्स मनी यानी नोट्स, रुपीज, डॉलर्स, पीपल्स मनी यानी जिपकॉइन, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन बेस्ड साइबर करेंसी। बहुत सारी कंट्रीज में ये अभी अलाउड नहीं है। ऑथर बोलते हैं रियल मनी वो होती है जो ये 3 कंडीशन फॉलो करती हो। नंबर 1, इट शुड बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर, जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। 2, इट शुड बी मेजरेबल, जो आसानी से काउंट की जा सके। 3, इट शुड हैव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें खुद की एक वैल्यू हो। रॉबर्ट गोल्ड को ही रियल मनी मानते हैं क्योंकि वो ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है। ह्यूमंस इस धरती में आने से पहले भी गोल्ड था और हमारे जाने के बाद भी यह गोल्ड रहेगा। ऑथर ने इस बुक में गोल्ड या सिल्वर लेने पे बहुत फोकस डाला है। ऑथर उसे इन्वेस्टमेंट नहीं अश्योरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो उसमें डिफॉल्ट रिस्क जरूर रहेगी। उसे काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। यदि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो ये रिस्क जरूर रहेगी कि वो शेयर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है, वो लो या हाई होती है। ये इन्वेस्टमेंट के टाइप पे डिपेंड होता है। उसे काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। वही गोल्ड या सिल्वर में ऐसी कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हमें कंडीशन को देखते हैं। सुरेश और रीमा दोनों दोस्त हैं। रीमा ने 1990 में 3200 में 10 ग्राम गोल्ड लिया। वही सुरेश ने अपने पैसे बैंक में रख दिए। फास्ट फॉरवर्ड 2020 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत है 55,950 रुपीज। वही सुरेश के नोट्स की कीमत उतनी भी नहीं है जिससे वो 1 ग्राम गोल्ड ले सकता है। ऑथर ने इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया है फेक मनी प्रिंटिंग की वजह से कैसे जर्मनी में आए हाइपर इन्फ्लेशन या मंदी की वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 1929 का डिप्रेशन जो 25 इयर्स चला, जिसमें जर्मन करेंसी बिल्कुल ही बेकार हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक ब्रेड लेना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। इसके बाद हिटलर की नाजी पार्टी का उदय हुआ और जर्मन होलोकास्ट, जिसमें लाखों इनोसेंट लोग मारे गए। इसी तरह फेक मनी की वजह से डिप्रेशन या वॉर या रिवोल्यूशन होता है, या यह सब कुछ हो जाता है जैसा जर्मनी में हुआ। अब सवाल उठता है हाउ टू क्रिएट दैट फेक मनी, कि फेक मनी लोग क्रिएट कैसे करते हैं।
इसीलिए फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। समझिए आपने बैंक में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिए हैं और आपने उसकी एफडी बनवाई है जिससे आपको इंटरेस्ट मिले। बाद में मैं जाके बैंक से 60,000 का लोन लेती हूँ। अब बैंक मेरे अकाउंट में 60,000 रुपीस को डिपॉजिट करती है या मेरे अकाउंट में 60,000 रुपीस दिखाती है। फिर और कोई इंसान जाके 30,000 का लोन एप्लीकेशन बैंक में डालता है, बैंक उसे भी लोन दे देती है। सो रियलिटी में बैंक में बस 1 लाख रुपीस है बट सिस्टम 1.9 लाख रुपीस दिखाती है। अब यही सिनेरियो इमेजिन करो अगर पैसे करोड़ में हो तो कितनी ज्यादा फेक मनी क्रिएट होगी। थोड़ा अलग एंगल से देख। 100 साल पहले समझे आप एक व्यापारी थे और आपके पास 10 गोल्ड कॉइन्स है। एक बैंकर आपको बोलते हैं अरे आप इतनी रिस्क क्यों ले रहे हो, आप 10 कॉइन्स को डिपॉजिट करो, वो सेफ रहेंगे मेरे पास। अब 10 कॉइन्स आप उसे डिपॉजिट करते हो और वो आपको सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देते हैं। अब आपको एक शॉप खरीदनी है तो आप शॉप ओनर को वो सीडी या पेपर दिखा के वो शॉप खरीद लेते हो और आप शॉप के करंट ओनर बन जाते हो। बाद में बैंकर वो गोल्ड कॉइन्स पुराने ओनर को देता है और बोलता है कि आप अपने कॉइन्स इधर ही रख लो, वो यहाँ सेफ रहेंगे। फिर वो अकाउंट वहाँ बनाता है और गोल्ड कॉइन्स वहाँ डिपॉजिट करता है। इसी तरह आप पेपर की वजह से ट्रांजैक्शन करते हो, यही है वो पेपर मनी। बाद में उस बैंकर ने फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम से 9 कॉइन्स किसी और को लोन दिए। उसने वो 9 कॉइन्स अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। फिर उस बैंक ने 0.9 कॉइन्स अपने पास रख के 8.1 कॉइन्स किसी और को लोन दे दिए। ये एक साइकिल की तरह है। सो रियलिटी में तो बस 10 कॉइन है पर सिस्टम में 27.1 कॉइन्स है। इसी तरह फेक मनी प्रिंट होती रहती है। जब प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड कॉइन्स की कंडीशन ही निकाल दी तो 1971 में इतनी फेक मनी प्रिंट हुई होगी। थर्ड इज कोलैटरल्स। ऑथर कहते हैं रिच और पुअर में एक मेन डिफरेंस है, वो है कोलैटरल्स का। कोलैटरल्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे बनाए जा सकते हैं, एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग। इसी तरह लोन को यूज करके रिच लोग अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। बैंक्स पुअर को तो कोई लोन देगी नहीं क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। वही मिडिल क्लास लोगों को सेविंग्स करने के बारे में बताया जाता है। अगर फेक मनी प्रिंट हो रही है तो सेविंग्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। बैंक्स मिडिल क्लास को भर भर के लोन देती है, ईएमआई, कार लोन, होम लोन, और ये सारे बैड डेट्स है। कुछ समझदार लोग म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स में निवेश करते हैं लेकिन वो भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही बढ़ते हैं। एंड में महंगाई बढ़ती जाती है। इसी तरह बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके रिच लोग और रिच होते जाते हैं। अब मिडिल क्लास लोगों को बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म करो, इससे आपको फायदा होगा। पर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो इंसान फेक मनी के जाल में ही फंस जाता है। इसी तरह वो पूरी जिंदगी बुरे कर्जों से निपटने में गुजार देगा। वही रिच लोग फाइनेंशियल नॉलेज को यूज करके इन्वेस्टमेंट करके और रिच बनते जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें फाइनेंशियल नॉलेज सीखना चाहिए और रियल मनी को हासिल करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें इस बुक में ऑथर ने बताई है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ट्रस्ट मी गाइस, डोंट मिस नेक्स्ट 2 वीडियोस। इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप इससे रियल मनी और रियल एसेट बिल्ड कर सकते हो। कैसे लगा ये वीडियो? कमेंट कीजिए आपने क्या नया सीखा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी बेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं एक नई बुक के साथ।